हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम आरपीएफ कांस्टेबल एसआई से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली है? ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, सोवियत संघ। सोवियत संघ से भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा ली है। वही सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन ने 1928 से पहली बार पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। वही भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन है छठी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। तो भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। वही दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। वही छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अक्टूबर 1982 को नाबार्ड का गठन शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। वही नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है और पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोबल मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम लोकपाल संस्था बनाया था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस। स्वीडन में लोकपाल संस्था की शुरुआत 1809 में हुई थी। वही भारत में लोकपाल अधिनियम को 16 जनवरी 2014 को लागू किया गया था। वही भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि को किस राज्य में वालरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से जाना जाता है। वही आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोंडू के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थानांतरित कृषि को ओनम के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है सोयाबीन, कपास, अफीम, जूट। तो जूट को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। वही सोयाबीन को पीला सोना कहा जाता है, कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है और अफीम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पूर्व मानसून वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम, आम्र वर्षा, टी शावर, काल वैशाखी। तो पश्चिम बंगाल में पूर्व मानसून वर्षा को काल वैशाखी कहा जाता है। वही कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को कॉफ़ी शावर या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। वही केरल में पूर्व मानसून वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है और असम में पूर्व मानसून वर्षा को टी शावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता का प्रावधान लिया गया है। वही अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण का प्रावधान लिया गया है। वही आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान लिया गया है और अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी, लाल, सफ़ेद, पीला। तो बैगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होता है। वही लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत भी कहा जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, विंध्यन, अन्नामलाई, सतपुरा। तो अन्नामलाई को हाथी पर्वत भी कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है और सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ऑप्शन है युगांतर, संध्या, यंग इंडिया, गदर पत्रिका। तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी। और यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। युगांतर पत्रिका की शुरुआत 1906 में वारिंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। और संध्या पत्रिका की शुरुआत ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने की थी। गदर पत्रिका की शुरुआत लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है? ऑप्शन है 8वीं अनुसूची,
10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है। वही मूल संविधान में क्षेत्रीय भाषा 14 शामिल था और वर्तमान में 22 भाषा को शामिल किया गया है। वही 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। वही पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषयों को शामिल किया गया है। वही 12वीं अनुसूची में नगर निगम का उल्लेख है। वही नगर निगम में 18 विषयों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल में कौन से ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है पृथ्वी, बुध, मंगल, शनि। तो पृथ्वी ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। वही सबसे कम घनत्व शनि का है, इसलिए शनि ग्रह को तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिवालिक पहाड़ी किसका हिस्सा है? ऑप्शन है हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली। तो शिवालिक हिमालय का बाहरी भाग है। वही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। वही अरावली पर्वत भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? ऑप्शन है 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च, 23 सितंबर। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है, जिसे ऑफशोर कहा जाता है। और ऑफशोर की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.7 करोड़ किलोमीटर होता है। वही 3 जनवरी को सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। और उपसौर की स्थिति में पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होता है। वही 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में, ये सही है। ऑप्शन बी है मैगिनोट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य में, ये भी सही है। ऑप्शन सी है डुरंड रेखा बांग्लादेश एवं भारत के मध्य में, ये गलत है। प्रारंभ में डुरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य में था, लेकिन वर्तमान में डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। ऑप्शन डी है हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के मध्य में, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो बंदरगाहों से कुद्रेमुख पर्वत में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है कांडला और मुंबई, मार्मोगोआ और मैंगलोर, कोचीन और तूतीकोरिन, पारादीप और कोलकाता। तो मार्मोगोआ और मैंगलोर से बंदरगाह से कुद्रेमुख पर्वत से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, ब्रुसेल्स, पेरिस। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा है? ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको विश्व का संसद कहा जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ को, सुरक्षा परिषद को, संयुक्त राष्ट्र महासभा को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का संसद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जिनेवा, मुंबई, बेंगलोर, वाशिंगटन डीसी। तो जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। वही मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। वही इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है आनंद, अलार्म कलाम, रुद्रक रामपुत्र, सुभद्र। सुभद्र गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार्म कलाम थे। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में नियना नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश श्रावती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। वही गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ,
पिता का नाम सुदर्शन, माता का नाम महामाया, विमाता का नाम महाप्रजापति गौतमी, पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। वही गौतम बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कबीले ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है यदु, पुरु, तुबुसु, कीकट। तो कीकट ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। वही ऋग्वैदिक काल में बिहार को कीकट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार नवरोज की शुरुआत की? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बलबन ने नवरोज त्यौहार की शुरुआत की। इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक। तो गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे जिसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। वे गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। वे गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे जिसे जहांगीर ने मरवा दिया था। और गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने किसके साथ गोलकुंडा की लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गजपति। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा की लड़ाई कुली कुतुब शाह के द्वारा लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह की गति में कौन सी राशि संरक्षित रहती है? ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो ग्रह की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का संचालन सिद्धांत है? ऑप्शन है बॉयल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, पास्कल का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का संचालन पास्कल के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक आवासित विलयन है? ऑप्शन है मेथिलीन नीला विलयन, हीमोग्लोबिन, हाइड्रेटेड धातु ऑक्साइड, मेटेलिक सल्फाइड। तो मेथिलीन नीला विलयन ऋणात्मक आवेशित विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, जापान। तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। वही म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा है, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है और जापान का पुराना नाम निप्पन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है कछारी मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। तो काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वही जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 78, 21, 0.93%, 0.03%। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, ऑर्गन की मात्रा 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी हवा बर्फ में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? ऑप्शन है व्यापारिक हवा, पछुआ पवन, मानसून हवा, ध्रुवीय हवा। तो मानसून हवा 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है माही नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, गोदावरी नदी। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वही माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्रिंकेश्वर पहाड़ी से होता है। वही गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसे बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु ज्वार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, अनियत वाही हवाएं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। वही पृथ्वी पर हर दिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है और ज्वार के बाद 6 घंटे 13 मिनट के बाद भाटा आता है। वही पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो अमेरिका विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या चीन का है, दूसरे पर भारत है और चौथे पर इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी, कलाहारी, अटकामा और सहारा क्या है?
ऑप्शन है सब्जी के नाम, मरुस्थल, चक्रवाती तूफान, शीतोष्ण घास के मैदान। तो ये चारों एक मरुस्थल है। वही गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे ठंडा एवं सबसे बड़ा मरुस्थल है। वही कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस, चीन। तो अमेरिका में विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। वही विश्व के हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। वही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से हुई थी। वही भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है थाईलैंड, फिनलैंड, फिलीपींस, जापान। तो फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया था? ऑप्शन है 1985, 1986, 1989, 1987। तो 1987 में भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया गया था। और शून्य आधारित बजट को सबसे पहले 1960 में अमेरिका में पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार परास्त किया था? ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद, कुमारगुप्त। तो पृथ्वीराज द्वितीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में पहली बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है जूनागढ़, उत्तर मेरूर, ऐहोल, नासिक। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में उत्तर मेरूर शिलालेख में उल्लेख मिलता है। वही जूनागढ़ शिलालेख को रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख भी कहा जाता है। वही ऐहोल अभिलेख को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति के द्वारा लिखा गया था। वही नासिक अभिलेख सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण, तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होता है। ऋतु परिवर्तन वार्षिक गति के कारण होता है। और दिन और रात बड़ा छोटा पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित की जाती है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में आयोजित की जाती है। वही जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है कालीकट, सूरत, मसूलीपट्टनम, उपरोक्त में से कोई नहीं। डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। वही पुर्तगाली ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कालीकट में स्थापित की थी। और ब्रिटेन एवं फ्रांसीसी ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ऑप्शन है वुलर झील, लोकटक झील, पांगोंग झील, चिल्का झील। तो पांगोंग झील सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। वही वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील भी एक मीठे पानी की झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। और चिल्का झील जो कि खारे पानी की झील है, ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमती नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, गोवा। तो लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। वही हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। नई दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। और गोवा मांडवी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, सर आयर कूट, विलियम बेटिक। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो थे। वे 1857 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव थे। और 1760 के वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति सर आयर कूट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक, कोसी, बूढ़ी गंडक, गंगा नदी। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहा जाता है। वही बूढ़ी गंडक के तट पर मुजफ्फरपुर शहर स्थित है। वही गंगा नदी बिहार में 483 किलोमीटर प्रवाहित होती है। वही गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा में प्रवेश करती है और 12 जिलों से प्रवाहित होते हुए कटिहार के मनिहारी से निकल जाती है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 25 से 25 किलोमीटर है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था? ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 30 दिसंबर 1906, 23 मार्च 1940, 16 अगस्त 1946। तो 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस को मनाया गया था। 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? ऑप्शन है काकोरी कांड, जो कि 1925 में हुआ था। नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। इसलिए सबसे पहली घटना स्वराज पार्टी की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है पैट्रिक लॉरेंस, जॉन सोर, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफेट क्रिप्स। तो क्वेश्चन 51 का आंसर आप लोगों को कमेंट के माध्यम से करना है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।